जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी और आपका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी फैमिली पर। तो भाई आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएसआई दरोगा और यूपी पुलिस के लिए हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई ये हमारी क्लास हिंदी की, जिसमें हम सामान्य हिंदी पढ़ेंगे। आपको यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। बस आपको एक काम करना है कि हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर मैं हिंदी के सिलेबस की बात करूं कि हमें क्या पढ़ना है इसमें, तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत आज हम। तो भाई सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें, सबसे पहले पढ़ना है हमें हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखना है संज्ञा। फिर देखना है तीसरे पर आपका लिंग। वचन और कारक। ठीक है भाई। अब ऐसे ही हमारे जितने भी टॉपिक हैं वो सब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सिलेबस डिस्कस करेंगे और सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम कल से क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है। अब 22 के बाद क्या करना है हमें 4 पर आपकी संज्ञा आ जाएगी, आपका आ जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम आ गया। अब आपकी अब आपकी आ जाएगी क्रिया, 5 पर क्रिया, और आपका आ जाएगा विशेषण, क्रिया विशेषण। फिर आपका आ जाएगा अव्यय। अव्यय के बाद आपका तत्बहु एवं तत्सम, आपका हो जाएगा तत्सम। अब तत्सम के बाद 8वां क्या आ जाएगा, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। आपके संधि समास हो जाएंगे, संधि और समास। चलिए अब संधि समास के बाद आपका आ जाएगा विलोम शब्द। विलोम शब्द हो जाएंगे आपके। अब पर्यायवाची हो जाएंगे, इसमें आगे ऐड कर लेता हूँ पर्यायवाची। इनको क्या बोलते हैं, समानार्थी। समानार्थी ये हो जाएंगे आपके समानार्थी। अब 10 पर क्या लिखेंगे हम, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी हो जाएंगे भाई। नंबर 11 शब्द युग्म। शब्द युग्म। और 12 हो जाएंगे आपको वाक्य। शुद्धवर्तनी
आपकी शुरुआत नहीं हो जाएगी भाई, उसके बाद काल हो जाएंगे, आपका काल हो जाएगा। काल के बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चे हुआ विराम चिन्ह, आपका विराम हो जाएगा, विराम चिन्ह हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब विराम चिन्ह के बाद आपका 15 हो जाएगा, आपका रस हो जाएगा 15। अब रस के बाद छंद हो जाएगा भाई। अब छंद के बाद क्या होगा, अलंकार। ठीक है, और 16 हो जाएगा साहित्य। साहित्य एवं पुरस्कार, और 17 हो जाएगा भाई आपका विविध। तो भाई हमें इतना सिलेबस पढ़ना आपका, अब इसे एक बार नोट कर लो। ठीक है, अगर टॉपिक कोई इसमें रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो भाई आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम, हमारा टॉपिक चलेगा आज हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला आज का टॉपिक रहने वाला है। अब हिंदी वर्णमाला में क्या पढ़ना भैया आज हम, आज हिंदी वर्णमाला में भाई हमें देखना है कि अक्षरों ज्ञान करना आज। ठीक है, आज अक्षरों ज्ञान करना हम, तो भाई इसके बारे में पढ़ना। तो भाई सबसे पहले बताऊं कि वर्णों की कुल संख्या कितनी हो। अवर्ण कौन होते हैं, अवर्ण कौन कौन से होते हैं, तो भाई यही क्या ख्या क्या घै या आ छोटी बड़ी चटाऊ, ये सब वर्ण है। ठीक, तो भाई जो कुल संख्या माननी है वर्णों की कुल संख्या है वर्ण, कुल वर्ण कितने माननी है भाई, 52। ठीक है, अब कुल वर्ण पूछेगा तो आप क्या बताना है, 52। अब इनमें कुछ स्वर होंगे, कुछ इनमें स्वर होंगे आपके स्वर, कुछ होंगे व्यंजन। ठीक है भाई, अब स्वर की क्या पहचान है, और स्वर ही होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाओ। तो मैं यहाँ पर नोट्स करवा देता हूँ आपको। स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। अब इनका एग्जाम्पल देख लो कौन कौन से है। तो भाई एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, ए या ई और ओ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाओ, स्वर की सहायता से
बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण ले लो। उदाहरण आओ क्या, ख, ग और घ, ETC, यानी कि अन्य। तो भाई अब बोल के देखेंगे ना शब्दों को हम कैसे हैं। अब ये लिख दिया क्या मनना, ठीक। तो भाई यो क्या कैसे बोलेगा यार, अब क्या तो हो गया यो, प्लस लगा इसके क्या, ठीक है क्या। अब क्या बन गया वो क्या। तो भाई ये होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ लिख लो, ठीक है। अब वर्णमाला क्या होती है, अगर मैं यहाँ बात करूँ आपकी वर्णमाला की, तो भाई वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला, तो अब इसके डेफिनेशन लिख लो। वर्णों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है भाई, इसे क्या बोलते हैं, वर्णमाला। यानी कि जो वर्ण होते हैं इनका एक समूह होता है, ठीक है। अब उससे क्या बनती है, उससे बनती है वर्णमाला। अब यहाँ तक क्लियर है। वर्ण क्या होते हैं भाई, आपके वर्ण क्या होंगे, तो वैसे भी लिख लो। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, क्या बोलते हैं इसे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं भाई ध्वनि की, कि ध्वनि क्या हो, ठीक है। तो भैया क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो भाई एक चीज़ नोट करने की देख लो। अब नोट लगा के लिख लो इसे, नोट, क्योंकि यह चीज़ पेपर में पूछी जाती है। क्या भाई, वर्ण या ध्वनि को, वर्ण या ध्वनि को अक्सर कह सकते हैं, अक्सर कह सकते हैं, लेकिन
लेकिन अक्षर को वर्ण या ध्वनि नहीं कह सकते। तो भाई इन तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है भाई, अब एक चीज़ और लिख लो इसमें नोट ही करके, नोट मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है भाई। अब प्रत्येक सार्थक का क्या मतलब है, यानी कि जिसका कुछ अर्थ हो। ठीक है, अब मुंह से आप कुछ भी निकाल लो लोगों तो सब वर्ण कहने के नियम। ठीक है, अब एक ऐसा वर्ण जिसका कुछ अर्थ हो। ठीक है भाई, अब चलो, अब भाई अब 2-4 पॉइंटर ना लिख लो। अब संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं, हल कहा जाता है। और शायद लिख लो भाई साहब, संस्कृत में स्वर को उच्च कहते हैं, उच्च कहा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक और पॉइंट लिख लो, ब्लैक से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है भाई? सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? आपके शब्द। सबसे छोटी इकाई होगी शब्द। तो भाई यहाँ से कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम स्वर की। स्वरों की कुल संख्या कितनी हो भाई? ओह सॉरी, स्वरों की कुल संख्या आपकी कितनी होगी? ये आने वाली है 11।
ठीक है। और उच्चारण के आधार पर कितनी होगी? उच्चारण के आधार पर कितनी भाई? ये आपकी हो जाएगी 10। और भाई अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर आपके अर्थ का आधार कितनी होगी भाई? अर्थ के आधार पर हो जाएगी भाई आपकी यहाँ पर 13। ठीक। अब 11 तो होंगे 100 और इसमें 11 100 और होगी। 2 क्या होगी? अयोगवा, अयोगवा। अयोगवा क्या होंगे भाई? तो वही रहने वाले हैं आपके, एक तो ए हो जाएगा, एक हो जाएगा आई। ठीक भाई। इस ए के ऊपर होगी एक बिंदी, एक तो हो जाएगा यो, और ए के आकर लग जाएगा 2 बिंदी, एक हो जाएगा यो। ए के आकर 2 बिंदी यहाँ से। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये इन्हें और क्या लिख सके हम? ये तो हो जाएगा अनुस्वर, और ये हो जाएगा विसर्ग, विसर्ग। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिपि क्या हो? लिपि के बारे में देख लो पहले। कुछ आपकी जो शब्दावली है उन्हें देख लो। जैसे कि लिपि, अब लिपि क्या होगा? अक्षर को लिखने का तरीका, अक्षर को लिखने का तरीका, क्या बोला? लिपि। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, और कल स्टार्ट करने वाले हैं हम वर्णमाला। यानी कि जितना आज हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा है, ये तो हो गया बेसिक। और कल की क्लास में हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे, और जितने भी वर्णमाला में टॉपिक है उन्हें हम सबको खोल लेंगे। ठीक है। तो भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है भाई, चलिए।